जो विद्यार्थी 2022-23 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संजीवनी सीरीज का चौथा वीडियो आपके सामने है। अध्याय है औद्योगिकरण का युग। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो आसानी से आराम से पास हो जाएंगे, कोई टेंशन है ही नहीं। और जो बच्चे चाहते हैं अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि मेरिट में जाएं या फिर 90 से प्लस स्कोर लाएं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संजीवनी सीरीज के जो आपके एसएसटी के जितने भी आपके चैप्टर डाले जा रहे हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं सारे चैप्टर्स आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं जो कि इस चैनल के अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी के चित्र नई सदी का उदय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दिखाया गया है? तो आंसर हो जाएगा रेलवे, कैमरा और मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रचाय का संबंध किससे है? तो प्रचाय का संबंध जो है पूर्व आधुनिक से इसका जो संबंध माना जाता है, पूर्व आधुनिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, आदि औद्योगिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उत्पादन के काम में भूमिका निभाता था? तो वो था आपका स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग। सारे के सारे सही हैं, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखानों की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1730 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ? तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहला उद्योग जो है कपड़ा का विकास हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कपड़ा उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कार्डिंग, ऐंठना और लपेटना। सभी के सभी सही हैं, तो यहाँ उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेपलर और पुलर किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो आपने अभी भी पढ़ा है कि ये सारे के सारे वस्त्र उद्योग से, तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है न्यूकोमैन ने किया था, और उसके बाद में जो है इस पे काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, उसका बाद हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये सन 1764 ईस्वी में जो है इसको आविष्कार किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में भारत की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? सूरत भी थी, और मछलीपट्टनम भी थी, और हुगली भी थी। हुगली जो आपका कलकत्ता में है, विशाखापट्टनम मछलीपट्टनम के नाम से, सूरत आपका गुजरात में है, तो उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो वो हो जाएगा हमारा बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुमस्ता कौन थे? तो गुमास्ता जो थे वो थे बुनकरों पर निगरानी वाले वेतनभोगी कर्मचारी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? तो ये 1854 में लगी थी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? तो पहली जूट मिल जो है बांग्ला यानी कि बंगाल में लगी थी। अभी तो बांग्लादेश है, अभी बंगाल जो है अपना अलग राज्य है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में उद्योगों की स्थापना किसने की? तो बंगाल में जो है द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो है उद्योगों की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने जो है पहली जूट मिल की स्थापना की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने की थी? तो जे एन टाटा ने की थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई शटल का किस उद्योग में प्रयोग किया जाता था? तो फ्लाई शटल जो है हथकरघा उद्योग में उपयोग किया जाता था। इसके बाद में 1934 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान को आसमान से रोशनी लाते दिखाया गया था? तो वो थे विष्णु भगवान, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक कैलेंडरों पर किन किन के चित्र छापे या छपते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा देवी देवताओं के, शाही व्यक्ति के, राजा महाराजों के, यानी कि सभी के चित्र छपते थे, उपयुक्त सभी। इसके बाद में इंग्लैंड में मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो मैनचेस्टर को सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 में भारत में सबसे बड़ा उद्योग था? तो सबसे बड़ा उद्योग था सूती कपड़ा उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलैंड प्रिंटर्स में दो जादूगरों
की तस्वीर कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 26 जनवरी 1901 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में भारत में अधिकांश लोग किन राज्यों में स्थापित थे? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर बंगाल और मुंबई। बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में क्या लिखा दिखाई देता है तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं था। तो वो क्या चीज था? तो मेड इन मैनचेस्टर अगर लिखा हुआ था तो किसी को भी डर नहीं था, क्योंकि मैनचेस्टर बादशाह था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो वो थे बाल कृष्ण। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? तो सूती और रेशमी कपड़े उद्योग के व्यापारियों का बोलबाला था। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 1860 ईस्वी के दशक में बुनकरों के सामने कौन सी समस्याएं खड़ी हो गई थी? तो उनके सामने उन्हें अच्छी कपास नहीं मिलती थी, ये प्रॉब्लम थी। उन्हें मनमानी कीमत पर कपास खरीदना पड़ता था, ये भी प्रॉब्लम उनके साथ थी। कारखाने में बने कपड़े बाजार में जो है भरे पड़े थे, वो भी उनके सामने प्रॉब्लम थी। यानी कि उपरोक्त सभी प्रॉब्लम्स उनके सामने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों में मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो भारतीय देवी देवताओं के चित्र जो है उस समय देखो मैनचेस्टर में छपे होते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विष्णु भगवान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा टाटा ने जमशेदपुर, उनके नाम से भी जाना जाता है टाटा शहर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33, गिल्डस क्या थे? तो गिल्डस जो है उत्पादकों के संगठन थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो है भारत में सूती कपड़े का उत्पादन कब दोगुना हो गया था? तो सन 1900 से 1912 में जो है इसको दोगुना हो गया था, ये दोगुना माना जाता है उस समय। और फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य है? तो आप सभी को पता है फ्लाइंग शटल जो है औद्योगिक यंत्र इस्पात युगों के लिए प्रयुक्त रस्सियों और पुतलियों के जरिए जो है चलने वाला एक यांत्रिक औजार था। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1900 ईस्वी में किस म्यूजिक कंपनी ने संगीत की किताब प्रकाशित की थी? तो E.T. पॉल ने जो है प्रकाशित की थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई वस्तुओं को खरीदने के लिए किस प्रकार के लोगों को प्रेरित किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी के सभी विज्ञापनों द्वारा, कैलेंडरों पर देवी देवताओं के चित्र और राष्ट्रवादी संदेशों के विज्ञापनों द्वारा। तो उपरोक्त सभी। इसके बाद जो है 38 नंबर, बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? तो 1855 में पहली जूट मिल को शुरू किया गया था बंगाल में। इसके बाद में गिल्डस किस प्रकार के कार्य करते थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, गिल्डस से जुड़े उत्पाद कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, और तथा व्यवसाय में नए लोगों को रोकते थे, साथ ही साथ उत्पादकों पर नियंत्रण करते थे। यानी कि तीनों काम करते थे। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में क्या ऐलान किया गया था? तो यहाँ पर ऐलान किया गया था जो नई जो चीज लिखी गई थी, वहां पे नई सदी का उदय लिखी गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में किस पूंजीपति ने पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया गया था? मतलब किस उद्योगपति ने स्थापित किया था? तो वो थे सेठ हुकुमचंद। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे, जिन्हें हम गुमस्ता कहते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा उद्योग था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी? तो स्पिनिंग जेनी जो है उसकी वजह से चिढ़ती थी, जिनका उन्होंने बहिष्कार भी किया था। उद्योग में कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जॉबर कहा जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहले विश्व युद्ध तक कौन सी यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी? तो हिरगल्स एंड कंपनी करती थी, एंड्रू यूल करती थी और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी करती थी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया गया था तो किसके द्वारा? जेम्स हरगिब्स के द्वारा किया गया था, तो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने की थी, तो हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर हमने साइंस यानी विज्ञान के नोट्स जो हैं अवेलेबल करा दिए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में हैं और सबके सब फ्री हैं, एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो कंटिन्यूस जो वीडियो आ रहे हैं उनको रीड करते रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका 100% स्कोरिंग का, अगर आप इस सारे वीडियोस को पढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे चैनल पे देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल कोई दिया ही नहीं जाता, जो भी आपके बोर्ड में आएंगे उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 1% एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो आपको बोर्ड में दिखाई ना दे। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।